नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। बात करते हैं इस वीडियो में कि रुपौली की नतीजा तो आपको मालूम चल ही गया होगा, लेकिन रुपौली चुनाव के नतीजे के क्या मायने हैं। वैसे रुपौली में जो उपचुनाव हुआ वहां शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने 8,211 वोटों से चुनाव हरा दिया जदयू के कलाधर मंडल को। बीमा भारती आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती को कुल जमा पूंजी वोट 30,000 के करीब मिला। करीब 59,500 वोट मिला कलाधर मंडल को और तकरीबन 67,500 के आसपास वोट मिला निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को। ये वही रुपौली विधानसभा सीट है जहां पर लोकसभा चुनाव में महीने भर पहले संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव पर बढ़त बनाया था, लेकिन वे बढ़त विधानसभा चुनाव में गौन हो गया और जबरदस्त झटका लगा नीतीश कुमार के विकास एजेंडों को, तेजस्वी यादव के बातों को, क्योंकि जनता ने रुपौली में ना नीतीश के विकास पर वोट डाला और ना ही तेजस्वी के बातों पर भरोसा किया। और रुपौली के जनादेश ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं आने वाले दिनों में दोनों गठबंधनों के सामने। वैसे शंकर सिंह का रुझान एनडीए के तरफ रहता है। इस बात की संभावना है कि वे एनडीए के तरफ अपना झुकाव रख सकते हैं। बिहार को दूसरा निर्दलीय विधायक मिल गए हैं, एक सुमित सिंह, जो फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं, जदयू को समर्थन दे रहे हैं और अब शंकर सिंह भी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने आरजेडी पर निशाना भी साधा और विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे उम्मीदवार से संघर्ष हुआ है। शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच चुनावी संघर्ष हुआ, के बीच उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई हुई है, चुनावी लड़ाई हुई है और शंकर सिंह भी हमारे उम्मीदवार है। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि अति पिछड़ा की बेटा और बेटी चुनाव हारी है। वे जमकर बरसे हैं विरोधियों पर। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान पर दिया है और हार पर चिंता जताई है और आरजेडी पर जमकर बरसे हैं। वैसे इस चुनाव के नतीजे के कई मायने। बीमा भारती जिन्होंने दल बदला था, उन्हें जनता ने लगातार दूसरे चुनाव में उनके बातों पर भरोसा नहीं किया है। ये सीट जदयू 2010 से जीत रही थी और इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। वैसे जिन 13 सीटों पर आज देश में उपचुनाव के नतीजे आए, उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वो केवल 2 सीटें जीत पाई, एक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरावती और एक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर। वैसे हिमाचल की 2 सीटें कांग्रेस ने जीती, उत्तराखंड की 2 सीटें, इसमें एक मंगलौर और बद्रीनाथ शामिल है। वहीं ममता बनर्जी का जादू कायम रहा, वह 4 सीट जीत गई। डीएमके भी 1 सीट जीतने में कामयाब रहा। वैसे रुपौली के जनादेश के कई मायने हैं और जो आने वाले दिनों में निकलेंगे। सवाल यही, क्या पूर्णिया को निर्दलीय लोग ज्यादा भाते हैं क्या? क्योंकि पहले पप्पू यादव निर्दलीय जीते और उसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली इस विधानसभा सीट पे चुनाव में भी निर्दलीय जीत गई है। जदयू और राजद को बड़ा झटका लगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को